नमस्ते पीएमसी। मेरा नाम किरण बवेजा, मैं पटियाला से हूँ और मैं मीडियम क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैं 1.5 साल से ध्यान कर रही हूँ और मेरे ध्यान में आने की वजह ये है कि मैं बहुत डरती थी, वो भी मौत से। मेरे को इस डर की वजह से मैं ध्यान में आई। मेरी मम्मा की डेथ आज से 10 साल पहले, मेरी मम्मा कैंसर की वजह से उनकी मौत हो गई। तो मैं मेंटली बिल्कुल अपसेट हो गई उनकी वजह से। जब मैं उनकी सबसे बड़ी बेटी, अकेली बेटी हूँ, 2 मेरे भाई थे, वो बहुत छोटे थे। तो मैं सोचती थी अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं कैसे निभाऊंगी। बस मैं ना जैसे पागल ही हो गई। फिर ये डर मेरा इतना बढ़ता गया कि अगर पड़ोसियों में भी किसी की डेथ हो जाए ना, तो मेरे को ऐसे लगता था बस आज जैसे ये मरा है वैसे ही मैं भी मर जाऊंगी। बस ऐसे ही ये मैं अपने ही अंदर बात को बढ़ा चढ़ा के इतना बड़ा इशू बना लेती थी और सोचती थी बस मैं अब मरने वाली हूँ, मैं मरने वाली हूँ। तो मैं अब अपनी इस आदत से बहुत परेशान थी। मेरे 2 बच्चे, बेटा और बेटी थे, वो पढ़ते थे। तो मेरी इस नेगेटिव एनर्जी की वजह से घर का पूरा माहौल ख़राब होता था। बच्चों को भी मेरी ये बातें सारी सहन करनी पड़ती थी। उनका बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते वो भी। मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ प्यार से मेरे को समझाते रहते। तो मेरे को समझ ही नहीं आती थी कि मैं क्यों डरती हूँ। तो ये मेरा डर धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन मैं घर का काम भी, क्योंकि मैं पूजा पाठ में बहुत विश्वास करती थी, भगवान का भी पूरा नाम लेती थी, बीच बीच में मैं पॉजिटिव भी हो जाती थी। तो मैं ये ऐसे ही चलता रहा। इतना हो गया कि मैं डॉक्टर के पास जाने से भी डर जाती थी। मेरे को ऐसे होता था कि अगर मैं डॉक्टर के पास गई ना, उसने मुझे कह देना है कि इसको कैंसर है, टेस्ट करवाने हैं, इसको कैंसर है, अब ये बचेगी नहीं। तो डॉक्टर बस मेरे को कह देते, मेरे हस्बैंड भी, चलो दवाई लेके आते हैं डॉक्टर के पास। नहीं, आप ही ले आओ केमिस्ट से, मैं दवाई लेके, कोई भी इशू है मैं खा लेती दवाई। तो ज़बरदस्ती 1-2 बार मैं गई भी डॉक्टर के पास। वो कहते हैं कि इनको डिप्रेशन हो गया है। मैं दवाइयाँ खाने लगी। तो अंदर से मुझे सारा पता था कि ये दवाई मैं जो खा रही हूँ मेरे को ख़राब करेगी, ये मेरे को गलत दिशा में लेके जा रही है। तो मैं अंदर से अवेयर थी, इसलिए मैं भगवान को बार बार प्रेयर करती रहती थी, मुझे इस सिचुएशन से निकालो। तो ऐसे में मेरे को मेंटली इशू के साथ साथ हेल्थ इशू भी होने लगे कि मेरे को साइटिका प्रॉब्लम होगी, मेरी डिस्क में एल्बो 3 मन के अंदर दब गए मेरे। तो डॉक्टर ने मेरे को बिल्कुल बेड रेस्ट बता दिया कि अगर आपको रेस्ट नहीं करोगे तो आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो फिर मैं रेस्ट करती रहती सारा दिन। मेरे लिए ये बात बहुत अच्छी होगी कि उस टाइम जब मुझे बेड रेस्ट बताया तो उस टाइम लॉकडाउन हो गया था। तो मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा घर पे ही रहते थे। वो सेवा, मतलब मेरा जो भी खाना वाना सारा घर उन्होंने ही संभाल लिया। तो मेरे लिए ये बात अच्छी होगी। और मैं सारा दिन बेड पे पड़ी वीडियोज़ ही देखती रहती थी। तो मैं पीएमसी चैनल देखती और वीडियोस देखती, आत्मा की यात्रा, ध्यान के चमत्कार, ये बहुत मैंने एक सारी देख डाली, कोई भी नहीं छोड़ी। फिर मैं ना ऐसे ही मैंने सोचा मैं चलो करके देखती हूँ ध्यान।
मैंने बैठ गई मैं ध्यान में। तो पहले ही दिन मुझे ऐसे लगा कि मेरे हाथ पाँव है ही नहीं, सिर्फ मेरा मतलब दिमाग ही चल रहा था। मैंने 15 मिनट ऐसे किया और फिर मैं डर गई भी ये क्या हो गया, जैसे मैं तो फिर जा रही हूँ, कहीं मर रही हूँ, फिर कहीं मैं वापस ही ना आऊँ। तो मैंने वो छोड़ दिया। तो फिर मैं सोचती मेरे को अब ये कौन गाइड करेगा कि मैं वापस आ सकती हूँ कि नहीं, मेरे ये डर को कौन निकालेगा। मैं ध्यान करना चाहती हूँ, मैं ठीक होना चाहती हूँ, मैं बिना दवाई के ठीक होना चाहती हूँ। क्योंकि उसमें आत्मा की यात्रा में सब लोग अपने हेल्थ इशू बता रहे थे कि मैं ठीक हो गई, मैं इससे ठीक हो गई, मैं इससे ठीक हो गई। तो मैं सोच रही थी मैं डॉक्टर से डरती हूँ तो मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊँगी ध्यान से। तो मैं सोचा मेरे को अब कौन गाइड करेगा। मैंने फेसबुक पे फिर एक नंबर देखा अनिल भारती जी का। मैंने उनको फ़ोन किया कि ऐसे मेरे हेल्थ इशू हो रहे हैं, मैं ध्यान करना चाहती हूँ, मेरे को यहाँ कोई ध्यान सिखाने वाला नहीं। वो कहती कि आप लुधियाना आ जाओ पिरामिड में। तो मैंने कहा मैं तो आ नहीं सकती, वहाँ भी आप पटियाला। कह रहे पटियाला में भी कुछ लोग हैं ध्यान सिखाने वाले भी और करते भी हैं। तो उन्होंने मुझे अनुपमा मैम का नंबर दिया। तो अनुपमा मैम से मैंने बात की। उन्होंने कहा अभी हाँ जी ऐसे हम ध्यान करते हैं, अर्थराइटिस था उनको, वो ठीक हो गया है उनका। तो कहते कि रोटरी क्लब में ना मेडिटेशन का हम एक रख रहे हैं वो प्रोग्राम, आप वहाँ आ जाना। तो मैं वहाँ चली गई। तो वहाँ देखा रचना मैम आए थे, जस्सी मैम आए थे। तो मैं उनसे बात करी। रचना मैम ने बताया कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस लगती हैं, आप वो ज्वाइन करो। तो मैं रचना मैम की क्लास ज्वाइन करी। रचना मैम की क्लास 12 बजे लगती थी, तो मेरे को वो टाइम सूट नहीं करता था। तो मेरे को पता चला कि 4 बजे भी क्लास होती है एक, उसमें मैम थे श्वेता मैम। तो मैं 4 बजे वाली क्लास लगाने लगी। तो ऐसे था कि अकेले में जब मैं ध्यान करती तो मुझे डर लगता था। अब सब ग्रुप मेरे साथ था तो मैं डरती नहीं थी, तब मैं आराम से बैठ के ध्यान करती थी। तो अभी मुझे 10-12 ही दिन हुए थे मेरे को ध्यान करे। तो मुझे एक एक्सपीरियंस हुआ कि मुझे ना ऐसे दिखा कोई किसी की डेथ हो गई है। मैंने कहा ये कौन है रेड टी शर्ट में, ये कौन है। तो मेरे को पता ना चला ये कौन है मेरे को, लेकिन अंदर से मैं पहले ही डरती थी डेथ से। तो मेरे को पता चला कि थोड़ी देर बाद मुझे पता चला कोई रिलेटिव्स थे हमारे, उनकी डेथ होगी। वो एज इट इज़ सीन मुझे वही दिखा। तो मैंने मैम से बात करी, मैं बहुत डर गई। मैंने कहा ये क्या है ध्यान में, मैं ध्यान करने बैठी हूँ और मुझे ये क्यों दिखा, उनकी डेथ मुझे पहले ही दिख गई। तो मैंने अपने मैम को फ़ोन किया, श्वेता मैम को। वो कहते ऐसे होता है, यूनिवर्स जो हमसे कुछ कराना चाहता है, आप प्रेयर करो कि आप इसके अभी एलिजिबल नहीं हो, ये मतलब आप अभी डरते हो, तो मेरे को अभी ये नहीं, मतलब मैं सहन नहीं कर पा रही ये अभी बात। तो मैंने प्रेयर करी कि मैं अभी नहीं देख सकती ऐसे किसी के मतलब पहले ही डेथ हो जाए और मुझे पहले पता चल जाए। मैं बहुत डर जाती हूँ अभी, मैंने अपना डर को पहले ख़त्म करना है। तो मैंने ऐसे ही किया। फिर मुझे ऐसा कोई विज़न नहीं आया। तो मैं ध्यान करती, मुझे बहुत अच्छा लगने लगा ध्यान करने से, और मेरी भूख बढ़ती गई ध्यान की। पहले मैं 15 मिनट भी नहीं बैठ सकती थी ध्यान में, अब मैं 1.5 घंटा बैठ जाती हूँ। तो मतलब दिन में 4-4, 5-5 बार ध्यान करती हूँ।
इतना ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। और मुझे बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए हैं, भगवान के दर्शन हुए हैं मुझे बहुत, मतलब इतने कि लिखने बैठूँ तो पूरे डायरी लिख डालूँ। और मुझे अब पता चला धीरे धीरे कि मेरी दवाइयाँ भी छूट गई हैं सारी, और मुझे डर मेरा बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। बस अब मैं ध्यान में हूँ, तो मैं चाहती हूँ जैसे मेरी ये दवाइयाँ, मेरी मेडिसिन छूट गई है, सब ऐसे ही ध्यान करें और अपने ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करें। मैं तो थैंक यू करती हूँ यूनिवर्स का, श्वेता मैम का, रचना मैम का, सबका थैंक यू करती हूँ कि आज मैं इस स्टेज पे हूँ कि मेरे हस्बैंड भी अब ध्यान करने लगे हैं। उनको भी हेल्थ इश्यूज़ थे, वो भी ठीक हो गए हैं। और मेरे बच्चे भी, जो भी घर में कोई भी प्रॉब्लम है, एनी इशू, वो सब ठीक हो रहा है। और मैं संतुष्ट हूँ कि मैं ध्यान में हूँ। मैं ध्यान करती थी, पहले भी करती थी मैं बहुत, मतलब ऐसे नहीं है कि मैं सीधा ऐसे ही ध्यान में आई हूँ। मैं रेकी करती थी, तो रेकी में मुझे वो कहते थे, रेकी में मुझे सीखने के लिए भी, समझने के लिए बहुत टाइम लगा कि ऐसी एनर्जी होती है, ऐसे सब लोग बताते थे। वो एनर्जी का फ्लो मुझे पहले से ही मालूम था। और मैं ब्रह्म कुमारी जी का भी वो करती थी मेडिटेशन, वो ध्यान। लेकिन ये श्वास वाला ध्यान मैंने फर्स्ट टाइम किया, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। इससे मैं, मतलब ऐसे हुआ ना कि एक तो हम ध्यान करते हैं, चलो ठीक है, अच्छा लग रहा है, अच्छा, लेकिन इससे एक्सपीरियंस होते थे ना, जो विज़न मुझे दिखा, जो बताते थे लोग, उनको ऐसे हुआ, उनको ऐसे हुआ, वो मेरे साथ भी हुआ। मेरे को एक बार ऐसे, मैं मतलब सो रही थी, तो मैं ध्यान करके लेट गई थोड़ी देर, तो मेरे पास ना ऐसे कोई रोशनी सी हुई, प्रकाश सा दिखा। मैंने कहा ये क्या है, कोई चंद्रमा निकल आया, ऐसे गोल गोल प्रकाश दिखा। तो वो ना देखा, मैंने कहा चंद्रमा में तो दाग होता है, ये तो बिल्कुल दाग ही नहीं है इनमें, इतनी सुंदर रोशनी, ये है क्या, जैसे कोई लाइट, गोल लाइट राउंड में जल रही हो। तो वो ना थोड़ा दूर थी पहले, जब मैंने ये देखा तो उस टाइम मैं डरती थी, तो धीरे धीरे वो मेरे पास आने लगी, तो मैं डर गई, वो फिर चले गए। तो ये भी मैंने मैम से पूछा भी ऐसे क्यों हुआ, वो कहते आप उस वक्त तैयार नहीं थे, नहीं तो ये आपका कुछ प्रोसेस होना था, मतलब अंदर। तो मैंने कहा भी मैं तो अब डर ही रही हूँ, इसी वजह से ही आई हूँ मैं इस ध्यान में, तो अब मुझे तो पता नहीं मैं कैसे तैयार होना है उस प्रकाश को लेने के लिए। तो ये बातें मुझे बाद में धीरे धीरे पता चली कि अंदर से जब हम तैयार नहीं होते ना, तो मास्टर्स लोग वो चले जाते हैं, वो पहले परमिशन लेते हैं। तो मुझे ये पता चला ध्यान करने से। देखो पहले मैं बहुत ज़्यादा डरती थी, पहले तो ऐसे होता था ना कि जैसे मैं पड़ोसियों की मौत भी देखती तो भी मैं डर जाती। तो अब ऐसा नहीं है, मैं अब बिल्कुल ही, मतलब मौत से नहीं डरती, मतलब मुझे घर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना, जैसे इनसिक्योरिटी सी फील होती है, बस वो थोड़ा बहुत है, वो भी मुझे पता है ध्यान से बिल्कुल ठीक हो जाएगी, मैं करती रहूँगी। और मुझे ध्यान पर पूरा विश्वास है। जो लोग ध्यान नहीं करते, मैं उनको कहूँगी कि आप एक बार ध्यान करके देखें। अगर ध्यान आपको सही लगता है आपको, तो आप करें, अदरवाइज़ आप छोड़ भी सकते हैं। मैं ये कहूँगी कि एक बार ज़रूर करें ध्यान। मेरे हिसाब से तो ध्यान से बेटर कुछ है ही नहीं।
मैं ये चाहती हूँ कि जैसे मैं ध्यान करके अपने डर को ख़त्म कर रही हूँ धीरे धीरे, और मेरा ख़त्म हो भी चुका है, तो मैं चाहती हूँ कि अगर आपको भी किसी चीज़ का डर है, किसी भी चीज़ का, तो आप भी एक बार ध्यान करके अपने डर को ख़त्म कीजिए। बस इतना ही कहना चाहूँगी। थैंक यू।